Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. हरे कृष्णा। तो आज जो आप सबको मिलने का अवसर मिला, मैं बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि भक्ति ऐसी एक वस्तु है जिसको मिलना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन सफल होता है इस भक्ति के कारण। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम। भगवान का नाम, भगवान का महिमा कीर्तन करने से ही हमारा जन्म सफल हो जाता है। भज रे हरि का। कैसे सफल होता? जीवन की सफलता का 3 कारण होता है। जीवन का एक सफलता है अमर बनना, और दूसरी सफलता है सारे ज्ञान प्राप्त होना, और तीसरी है आनंद प्राप्त। क्योंकि हम सब है ही अमर, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंदमय, जिसे आप सब जानते हैं सत चित आनंद। हमारे स्वरूप में हम सब सच्चित आनंद। सत का मतलब है नित्य, मतलब अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है। वो हर समय के लिए है और रहेंगे। हम सब चेतन हैं, वो चेतना ही ज्ञान की आधार है। और जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं या भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान को पूर्ण रूप से हमारा जानकारी हो जाता है, तो सारे ज्ञान ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातं भवति। जस्मिन् विज्ञाते, जिनको जानने से सर्वमेव विज्ञातं भवति, सब कुछ की ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे जब हम दिन की वक्त सूरज की किरण देखते हैं, तो उस किरण से सब कुछ दिखाई देता है ना। रात के अंधेरे में हमको टॉर्च जला के या दिया जलाकर हमको देखना पड़ता है। इस भौतिक जगत की जो ज्ञान है, वैसे वो दिया के माध्यम थोड़ा बहुत जो जानकारी हो रहा है। ये अंधकार जो है, असल में ये है अज्ञान की अंधकार। और ज्ञान जो है, इस अज्ञान में जो कुछ ऐसे अंधेरा में जब हम दिया जलाकर देखते हैं, वैसे ही भौतिक जगत का ज्ञान वैसी ही है। लेकिन जब सुबह जब सूरज का उदय होता है, तो क्या दिया का जरूरत होता है? और किसी भी ज्योति का प्रयोजन नहीं होता है। सूरज की किरण से ही सब कुछ दिखाई देता है। वैसे ही भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमको सारे जानकारी ऐसे ही हो जाता है। चित्त और आनंद। भगवान है आनंदमय।
और भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हम भी उस आनंद को आस्वादन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे सही चाहना, असल चाहना ये तीन है। हम अमर बनना चाहते, मतलब हम कोई मरना नहीं चाहते। हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं और हम आनंद प्राप्त होना चाहते हैं। लेकिन हमारा स्वरूप में हम है ही है सच्चिदानंद। लेकिन मुश्किल ये हो जाता है कि जब हम ये शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं तो ये शरीर नाशवान है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च। जिसका भी जन्म हुआ उसका मृत्यु होगा ही होगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। लेकिन मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। कब होता है? कैसे होता है? जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है। तो मृत्यु किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा का कभी मृत्यु होता है? तो वैसे आत्मा ऐसे ही अमर है। हम लोग चेतन, हमारे जो चेतना है, ये शरीर में चेतना क्यों आ रहा है? क्योंकि आत्मा है। आत्मा के कारण ही शरीर में चेतना है। तो आत्मा का क्या चेतना को प्राप्त होने का कोई जरूरत होता है? नहीं, आत्मा तो है ही चेतन। ऐसा चेतन है कि ये भौतिक शरीर को चेतन बना देता है। और हम जो आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद का प्रयास करते हैं, वो तभी मिल जाता है जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं। तो मुश्किल हमारा ये हो रहा है कि हम लोग अब हमारे शरीर को अपना स्वरूप समझ रहे हैं और शरीर के माध्यम हम ये सच्चिदानंद बनना चाहते हैं। शरीर को सच्चिदानंद बनाना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं संभव होगा, किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। परंतु अगर हम अपना स्वरूप के रूप में हमारे आत्मा को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो उसी वक्त हमें ये सच्चिदानंद प्राप्ति होती है। देखिए, ये ज्ञान भगवान स्वयं हमें दे रहे हैं भगवद गीता के माध्यम। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान इस भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान है आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। भौतिक जगत के परे और एक जगत है, ये तो आप मानते हैं ना कि इस जगत ही सब कुछ है। हाँ, ये जगह ही सब कुछ है या इस जगत के परे और कुछ है। ऐसे हम विचार कर सकते हैं कि ये जो जगत है, ये जो जगह है, ये जड़ है ना। यहाँ के सब कुछ जड़ है, मतलब अचेतन है। जैसे ये टेबल, इसमें चेतना है नहीं। ये जो आसन, चेतना है। दीवार, चेतना है। मकान। लेकिन हम और आप, हम लोग क्या जड़ है या चेतन? हम लोग चेतन। यद्यपि हमारा ये शरीर जड़ है, पंचभूत से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से। और वैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से जो कुछ है सब जड़ है। लेकिन हमारा ये शरीर यद्यपि मिट्टी, पानी, अग्नि से बना है, लेकिन हमारा ये शरीर चेतन है, हमारे ये शरीर सजीव है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा है।
तो दो वस्तु हमको मिल रहा है, जड़ और चेतन के स्रोत आत्मा, चेतना के स्रोत आत्मा। तो ये आत्मा के इस भौतिक जगत से इसका उत्पत्ति हुआ है। आत्मा के इस भौतिक जगत का वस्तु है नहीं। जो भौतिक जगत को अभेद बना देता है वो कैसे ये भौतिक जगत का होगा? ये साधारण विचार है ना। जो भौतिक वस्तु अचेतन है उसको चेतन बना रहा है जो आत्मा, वो क्या कभी भौतिक हो सकता है? नहीं। वो और कोई किसी जगह से वो आत्मा आया है। उस जगत को आत्मिक जगत या आध्यात्मिक जगत कहा जाता है या चिन्मय जगत कहा जाता है। ये इस जगत में सब कुछ चेतन है, अचेतन है, और उस जगत में सब कुछ चेतन है। जैसे कि उस जगत में टेबल जो है वो भी चेतन है, उस जगत में मकान जो है वो भी चेतन है, दीवार जो है चेतन है, और जो बैठने का जगह जो है वो भी चेतन है, माइक्रोफोन जो है वो भी चेतन है। वहां अगर माइक्रोफोन हो तो ये है अचेतन जड़ जगत, और वो है चिन्मय जगत। जैसे उस जगत में कैसे सब कुछ चेतन है, भगवान जब सोते हैं तो सर की तरफ क्या जाता है? तकिया लगता है, पिलो। तो तकिया सोचता है मैं हर वक्त भगवान के सर पर ही रहता हूँ, भगवान को पैर का सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। तो एक दिन वो तकिया भगवान के पैर की तरफ चला गया। ऐसे वहां सब कुछ चेतन है। जमीन वहां की, जब भगवान चलते हैं तो जमीन नाचने लगती है। जमुना, जब भगवान जमुना में जाते हैं तो जमुना की लहरें भगवान को आलिंगन करने के लिए आ जाते हैं। उस जगत में सब कुछ चेतन है, और उस जगत के मध्यमनी केंद्र है भगवान। भगवान को केंद्र बनाकर ही उस जगत का सब कुछ। तो इस सिलसिले में ये विचार भी हम कर सकते हैं, इस जगत का केंद्र कौन है? कभी सोचे आप, इस जगत का केंद्र कौन है? इस जगत का केंद्र है हम सब सोचते हैं मैं ही इस जगत का केंद्र हूं, और हमको केंद्र बनाकर ही इस जगत का सब कुछ मेरे लिए। और उस जगत का केंद्र कौन है? भौतिक और चेतन चिन्मय, ये दो जगत में जो जगत का अंतर केवल ये है। जिस जगह हम अपने आप को केंद्र बनाते हैं वो है जड़ भौतिक, और जिस जगत में भगवान है केंद्र वो है आध्यात्मिक। तो इस विचार से ये भी हम सिद्धांत कर सकते हैं कि इस जगत को भी हम अगर भगवान को केंद्र बना, इस जगत में भी अगर हम भगवान को केंद्र बनाते हैं तो इस जगत भी आध्यात्मिक बन जाता है। जैसे हम ये मंदिर में आए हैं, इस मंदिर का केंद्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ये मंदिर के भौतिक है या आध्यात्मिक है? इस सिलसिले में और एक दृष्टांत हम दे सकते हैं कि कारागार, कैद खाना, कारागार में कौन रहता है? कारागार किसके लिए होता है? कैदियों के लिए, जो क्रिमिनल्स हैं, कैदियों के लिए है कारागार। कारागार में कैदी को क्या मिलता है? सजा मिलता है। कैदियों को सजा देने के लिए ही है कारागार। लेकिन कारागार में जो भगवान को राजा को
राजा के कर्मचारी हैं, वो क्या कैदी हैं। और तो वैसे पहले विचार तो ये है, ये कैद कारागार जो है वो भी राजा का ही है ना, राजा का राज्य का ही एक अंश है। लेकिन इस कारागार का उद्देश्य है सजा, अपराधी को सजा देना, दंड देना। तो इसलिए जो कारागार में स्वाभाविक रूप में जो रहते हैं वो सब है कैदी। लेकिन कारागार में देखभाल करने के लिए राजा का जो कर्मचारी है, जब भी वो लोग कारागार में हैं वो क्या कैदी हैं, वो उसको क्या सजा मिलता है? नहीं। वैसे ही जब हम भगवान के विरोधी होते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो इस भौतिक जगत में हमें सजा मिलता है। सजा देने वाली कौन है? माया। माया हमको आधी आत्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक दंड दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। आधी आत्मिक शरीर के माध्यम हमें कष्ट मिल रहा है, मन के माध्यम कष्ट मिल रहा है, और किसी में हमको कष्ट दे रहे हैं, आधी भौतिक। और प्रकृति के कारण हमें कष्ट मिल रहा है, जैसे भूकंप हो गए, दाव, आग जल गया, बीमारी, महामारी, ये सारे प्रकृति के कारण हमें सजा मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। तो ये 3 प्रकार का जो दंड है, क्लेश है, कष्ट है, उससे किसी को भी निस्तार नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी बलवान हो, कितने भी यशस्वी हो, सबको ही ये 3 प्रकार के कष्ट मिलता ही है। और इसके साथ हमारा जो जीवन जो है, उसके माध्यम भी हमें कष्ट मिल रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म कष्टदायक है, बुढ़ापा कष्टदायक है, बीमारी कष्टदायक है, और मृत्यु तो कष्टदायक है। तो ऐसे हमको, हर व्यक्ति को यहाँ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। ये ऐसे कौन कष्ट दे रहे हैं? माया दे रही है। ये भौतिक जगत के रखवाली जो है, माया, महामाया, दुर्गा, ऐसे हमें कष्ट दे रहे हैं। लेकिन जो भगवान को शरण ले लेते हैं, भगवान को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उसके लिए कोई सजा नहीं है। जैसे जो राजा का जो कर्मचारी है कारागार में, उसको वो कैदी नहीं है, उसको कारागार का जो आयोजन है उससे कष्ट नहीं मिलता है, लेकिन राजा ने उसको देखभाल करते हैं, महीने के बाद तनख्वाह भेज देते हैं, रहने के लिए जगह कर देते हैं, खाने पीने के सारे बंदोबस्त कर देते हैं। और जब कोई कर्मचारी बहुत सुंदर रूप से राजा को सेवा करते हैं, तो राजा बोलते हैं, चलो मेरा एक अच्छे नौकर की जरूरत है, उसको भेज दो मेरे प्रासाद में। तो एकदम कारागार से प्रमोशन हो जाता है राजप्रासाद में। ये है भक्ति का, ये है भक्ति का इनाम, भक्ति का सुफल। ये ज्ञान हमको भगवान हमारे वेद की माध्यम प्रदान किया। लेकिन वेद विशाल है, सारे ज्ञान के आधार है। जैसे हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो कितने सारे किताबें रहता है, इतने सारे किताब पढ़ने का अवसर बहुत कम लोग को मिलता है, और सारी किताबें पढ़कर समझना बहुत कम लोग के लिए संभव है। लेकिन नीचे क्लास का लड़का को भी जब
टीचर बता देते हैं जाओ लाइब्रेरी से ये किताब ले लो, तो वो किताब पढ़ के जानकारी होता है। मतलब क्या पढ़ना है वो हमको टीचर बताते हैं। ग्रंथ बहुत है। हाँ, वैसे बुक स्टॉल में किताबें का जो दुकान होता है वहाँ कितने सारे किताबें हैं। हाँ, लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको सिलेबस मिलता है और दुकान में जाके वो सारी किताबें ले लेते हैं अपने पाठ्य के लिए, अपने स्टडी कोर्स के लिए। तो ऐसे ही वेद है विशाल, भूरिनी भूरि कर्माणि श्रोतवाणी विभाग सभा। भूरिनी मतलब विशाल, वेद है विशाल, उनमें बहुत सारे कार्य के कर्म के अनुसार कर्म के निर्देश दिया गया है। भूरि कर्माणि, ये यज्ञ करो, वो तपस्या करो, ये दान करो, ये सारे बहुत सारे निर्देश हैं। और जब तक न पूरा वह वेद का ज्ञान होता है तब हमको पता नहीं चलता है वेद का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए वेद का जो ज्ञान है वो असल में दो धारा में वो बह रही है। एक है उपनिषद और एक है पुराण। ये उपनिषद का जो धारा है उसका सार निचोड़ के रूप में भगवान भगवद गीता प्रदान की है। गीतोपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के नजदीक बैठकर जो ज्ञान हम प्राप्त होते हैं उसे उपनिषद कहा जाता है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, भगवद गीता कृष्ण गुरु के रूप में शिष्य अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इसलिए गीता कौन सी कैटेगरी में आता है, उपनिषद के कैटेगरी में। तो इसलिए गीता का और एक नाम है उपनिषद, गीतोपनिषद। और असल में गीता है क्या, सर्व उपनिषदो गावो। सारे उपनिषद जो है वो एक गाय जैसी है। सारे उपनिषद है एक गाय जैसी। दुग्धा गोपाल नंदन, और उस गाय को कौन दोहन कौन कर रहे हैं, गोपाल कृष्ण। सारे उपनिषद रूपी गाय को दोहन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। गाय दूध क्यों देती है, बच्चे के लिए, बच्चा के लिए। वत्स पार्थ, बच्चा कौन है, अर्जुन पार्थ, जिसके नाते ये दूध गाय दे रही है। लेकिन दूध पीते कौन, बच्चा के सारे दूध पी लेते हैं, दूध पीते हैं मनुष्य। तो ये गीता रूप जो अमृत है वो कौन पीते हैं, सुधी, जिन व्यक्ति का धी मतलब बुद्धि, विचार की शक्ति बहुत ही बेहतर है, बहुत ही सुंदर, उनके लिए है गीता रूप अमृत। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि गीता है सारे उपनिषदों का सार निचोड़, भगवद गीता। और एक धारा है वो है पुराण। पुराण का मतलब है भगवान और भगवान के भक्तों के कार्यकलाप का जो वर्णन है उसे पुराण कहा जाता है। तो सारे पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सी पुराण है, सारे पुराणों का सार निचोड़ क्या है, श्रीमद् भागवत। जैसे गीता के बारे में कहा गया है सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, वैसे ही श्रीमद् भागवतम के बारे में भी वर्णन किया गया है। निगम कल्पतरोड़ गलितम फलम। निगम का मतलब होता है वेद। निगम या वेद है एक कल्प वृक्ष जैसे।
ऐसे ऐसे वृक्ष के पास, पेड़ के पास जब जाते हैं, वो पेड़ जो देता है उसको ही हमको मिलता है। जो फल देते हैं, जो फूल देते हैं, बस वही मिलता है। लेकिन कल्प वृक्ष ऐसी एक वृक्ष है जिसके पास जाकर हम जो कुछ मांगते हैं वही मिल जाता है। ये है कल्प वृक्ष। वेद भी वैसे हैं, वेद के पास जाकर हम जो कुछ मांगेंगे मिल जाएगा। तो इस सिलसिले में वेद है एक कल्प वृक्ष जैसे। निगमन कल्पतरोर और गलितम फलम, एकदम पक्का फल। और वो फल भी सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से संयुक्त हुआ है, मिला। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्त। वेद रूप कल्प वृक्ष का फल है ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी का मुखामृत से युक्त हुआ है। मुंह का जो अमृत मतलब सुखदेव गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है परीक्षित महाराज के पास। सुख मुखार अमृत द्रव संयुक्त। और ऐसी जो फल है, इस फल को कौन खाते हैं? पीबत भागवतम रसमालयम। ये सारे रसों का आधार जो है, ये श्रीमद् भागवतम को आस्वादन करते हैं, जो रस को आस्वादन करने वाला है। मतलब भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त रूप जो रस जो आस्वादन करते हैं, उनके लिए है श्रीमद् भागवतम। तो हमको दो ग्रंथ मिल गए हैं, उपनिषद के सार निचोड़ के रूप में भगवत गीता और पुराण के सार निचोड़ के रूप में भागवत पुराण। तो हमारे परमनाथ गुरुदेव श्रील प्रभुपाद इस दोनों ग्रंथ के आधार पर अपना शिक्षा प्रदान किए हैं। भगवत गीता एज इट इज एंड श्रीमद् भागवत। प्रधान मुख्य रूप से ये दो ग्रंथ ही प्रभुपाद की शिक्षा की भित्ति। तो गीता है प्राथमिक पाठ और भागवतम है एडवांस्ड कोर्स। प्राथमिक पाठ में हमको क्या मिलता है? प्राथमिक शुरू में हमको क्या जानकारी होता है, वो गीता में मिल रहा है। कैसे? गीता का शुरुआत में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। गीता के पटभूमि कैसी है? कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला है। दो पक्ष आ गए हैं कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में, और अर्जुन कृष्ण को बताया ये दोनों सैन्य के बीच ये रथ को ले जाइए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि किसके साथ हमको लड़ाई करना हो। तो कृष्ण जब रथ को विपक्ष के समक्ष ले गए हैं, तो अर्जुन देखते हैं उस पक्ष में अपने ग्रैंडफादर, पितामह भीष्मदेव, जो बचपन से अर्जुन को अपने गोद में रखकर पालन पोषण किया। द्रोणाचार्य, जो बहुत ही प्यार करते थे उनको, अपने मामा शल्य, अपने दोस्तों अश्वत्थामा आदि, और विपक्ष रूप में कौन खड़ा है? दुर्योधन आदि, अपना भाई। इनके साथ लड़ाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? हमको हत्या करना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलेंगे संभव नहीं है। अर्जुन बहुत सारे युक्ति भी प्रदान किया, क्यों नहीं होना चाहिए ये लड़ाई। कथम भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन
ईशु भी प्रतियत स्वामी पुजार का ईशु करता। ये हमारे पूजनीय है, मेरे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कैसे इनको हत्या करने के लिए मैं बाण त्याग सकता हूँ, इनका तो प्रयोग कर सकता हूँ। और बहुत सारे कुछ बताए। कुलक्षय प्रणशन कुल धर्माशना, ये कुल, ये समाज को रक्षा करने वाले जो व्यक्तिगण हैं, वो जब उनका जब मृत्यु होगा तो ये समाज को राह कौन दिखाएंगे, समाज को रक्षा कौन करेगा। तो ऐसे बहुत सारी युक्ति दिखाया और बाद में बोला कि मैं भीख मांगा बनकर मैं अपना जीवन धारण करूंगा, लेकिन ये लड़ाई मेरे लिए संभव नहीं है। देखिए, पहले ही ये लड़ाई रोकने के लिए बहुत ही प्रयास, बहुत ही चेष्टा हुआ था। सब दुर्योधन को समझाने का कोशिश किया, उनका जो भाव है वो दे दो, लड़ाई करने का क्या जरूरत है। उनका राज्य का जो अंश है उसको दे दो। भीष्म ने समझाया, विदुर ने समझाया, मैत्रेय ऋषि ने समझाया, व्यासदेव ने समझाया, गांधारी ने समझाया, लेकिन दुर्योधन इतना ही बदनसीब है तो सुनना नहीं चाहा किसी के उपदेश। अंत में कृष्ण स्वयं जाकर प्रचेष्टा किया, ठीक है उनका राज्य देना नहीं होगा, 5 गांव दे give them 5 villages। बल्कि दुर्योधन का कहना क्या था, युद्ध बिना हम उनको सुई के अग्रभाग में जितना सारे जमीन होता है उतना भी जमीन में देने वाला नहीं। केवल यही नहीं, वो सोचा कि अब तो कृष्ण अकेला है, उसको बंदी कर लेंगे और तब कृष्ण अगर नहीं रहेगा तो पांडवों को कोई शक्ति नहीं रहेगी। तब कृष्ण ने दुर्योधन को विश्वरूप दिखाया, डर के मारे भाग गया वहां से। तो इतना कोशिश करने के पश्चात भी जो युद्ध रोक नहीं सका, तो आप यहाँ आकर तुम लड़ाई करने के लिए आए हो, क्यों तुम इस युद्ध का त्याग करके चले जाओगे? अगर चले जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? डर के मारे तुम भाग गए। क्षत्रिय के लिए ये बहुत ही असम्मानजनक कार्य है। इसलिए भगवान अर्जुन को समझाने लगा, जो समझाया वो है भगवद गीता। भगवद गीता जब अर्जुन इतने कहने के पश्चात जब बताया कि हमको पता नहीं हमको क्या करना चाहिए, मैं आपके शिष्य के रूप में आपके पास मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ, आप हमें बताइए हमको क्या करना चाहिए। शिष्यस्ते हम शाधि मांगताम प्रपन्नम का मतलब है मैं अपने आप को आपके पास समर्पण कर रहा हूँ, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, हमारा चेतना सही रूप से विचार नहीं कर पा रहा है, मुझे पता नहीं है क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन भाव जो है वो सही रूप से सोच नहीं पा रहा है। पृच्छामितां धर्म संभूत चेतन, सही धर्म
का आचरण कैसे होना चाहिए, इस बारे में हमको समझ नहीं आ रहा। धर्म के बारे में सब मूढ़ अज्ञान हो गए। धर्म के बारे में कोई जानकारी मेरा नहीं है, आप हमें समझाइए आप क्या करना चाहिए। तब भगवान अर्जुन को समझाना शुरू किया। असोचान अनुशोचस्तन प्रगवाद भाष्य। बड़े पंडित जैसे बातें कर रहे हो, लेकिन जिस विषय के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में शोक कर रहे हो। मतलब तुम अज्ञान में हो और एक ज्ञानी जैसे बातें कर रहे हो। अज्ञान क्या है? ये शरीर के बारे में तुम सोच रहे हो, जो है अज्ञान। और बातें कर रहे हो कि ये समाज का क्या होगा, ये पृथ्वी का स्थिति कैसी होगी। प्रज्ञावादंश भाषा से प्रज्ञावादन, पंडित जैसे बातें कर रहे। लेकिन गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडितः। गतासु न अगतासुश्च, जो जाने वाला है, जो नाशवान है और जो अविनाशी है, इस बारे में जिनको जानकारी है वो है पंडित। और इस ज्ञान का सूत्रपात कहाँ कैसे हो रहा है? अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम और ये सामने खड़े हुए लड़ाई करने के लिए जो राजागण आए हैं, ऐसे कभी समय नहीं था जो हम लोग नहीं थे, और ऐसे कम समय कभी नहीं रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। वो कौन है? वो है आत्मा, वो है हमारा स्वरूप। ये शरीर जो है, ये शरीर एक वस्त्र जैसे है, वस्त्र जैसे है। जीर्णानि वाशांशी जथा विहाय नवानि गृह्णाति नवरथा। कपड़ा जब गंदा हो जाता है या पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तो पुराना कपड़ा उतार कर हम नया कपड़ा पहनते हैं। तो ऐसे शरीर जब पुराना हो जाता है तो पुराना शरीर छोड़कर हम नया शरीर धारण करते हैं। तो पुराना शरीर की जगह अगर नया शरीर मिलेगा तो इसमें अफसोस का क्या बात है? और आत्मा जो हमारा स्वरूप है उसका परिचय कैसी है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। कोई, तुम बोलते हो तुम मारेंगे, लेकिन किसको मारेंगे? आत्मा को तो कोई अस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। आग के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता है। नैनं क्लेदयन्त अपः। पानी के द्वारा इसको भिगाया नहीं जा सकता या डुबाया नहीं जा सकता है। नायं शोषयति मातरः। और वायु के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता है। अच्छेद्वयं अदाच्छवयं अक्लिद्ध अशुष्य एव च। ये है आत्मा का स्वरूप। कोई अस्त्र के द्वारा आत्मा को नहीं काटा जा सकता है, आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है, पानी में इसको डुबाया नहीं जा सकता है, और हवा के द्वारा इसको सुखाया नहीं जा सकता। मतलब अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदं तत्। ये आत्मा जो है, ये आत्मा है अविनाशी, लेकिन नाशवान है केवल ये शरीर। लेकिन ये शरीर स्वरूप नहीं है। आत्मा जब नया शरीर अपनाते हैं तो शरीर का जन्म होता है। जब आत्मा पुराना शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर का मृत्यु होता है। और जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक ही ये शरीर जीवित
तो आप सोचो अर्जुन, तुम कौन हो? ऐसे भगवान कितने सुंदर रूप से, सरल रूप से अर्जुन को समझाए। और ऐसे ज्ञान प्रदान करने के पश्चात भगवान अर्जुन को बताया, अर्जुन, इस ज्ञान हम सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम्। इस ज्ञान हम पहले सबसे पहले विवस्वान को दिया था। विवस्वान इस ज्ञान अपना पुत्र मनु, वैवस्वत मनु को दिया था। मनु ने उनका पुत्र इक्ष्वाकु को दिए थे। और ऐसे एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षियों की दी। राजर्षियों के माध्यम इस ज्ञान बह रहा था, प्रवाहमान था, लेकिन काल के प्रभाव से ये ज्ञान नष्ट हो गया था। सकालेने हो महता योग नष्ट परंतप। इसलिए इस ज्ञान को फिर हम दे रहा हूं, प्रतिष्ठा कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। भक्तो श्री में सखा चेती रहस्यम ही एतद् उत्तम। भगवान बताया विवस्वान को इस ज्ञान हम दिया था। अर्जुन और कृष्ण भाई है। समान उम्र के हैं, इसलिए उनके बीच बहुत गहरा दोस्ती है। इस रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण को देख रहे थे और अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इस ज्ञान विवस्वान को दिया। तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न आया, विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, आपका जन्म तो कुछ साल पहले हुआ था, तो कैसे मैं कथम एतद् विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान्, कैसे मैं समझूं कि आप इस ज्ञान विवस्वान को दिए थे। अपरम भवतो जन्म, तुम्हारा जन्म तो अपरम कुछ दिन पहले हुआ, परम जन्म विवस्वतः, बहुत बहुत साल, करोड़ों साल या अरब साल पहले विवस्वान को जन्म। तो कैसे मैं समझूं कि आप इस ज्ञान विवस्वान, ये स्वाभाविक प्रश्न है। तब भगवान बताए बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। अर्जुन, बहुत बहुत बार तुम्हारा भी जन्म हुआ, मेरा भी जन्म हुआ, लेकिन तानी अहं वेद सर्वाणि, उस सारे जन्म के बारे में मेरा पूर्ण ज्ञान है, लेकिन तुमको नहीं है। ये है जीव और भगवान में अंतर। ऐसे हमारे आत्मिक स्वरूप का जानकारी के पश्चात भगवान अपना स्वरूप अर्जुन को समझा रहे हैं। तुम जीव हो, तुमको कुछ नहीं पता रहता है पूरा जन्म के बारे में, लेकिन हमको सब कुछ पता है। तानी अहं वेद सर्वाणि, उस बारे में हमको पूरा जानकारी है, सारे जन्म के बारे में। तानी अहं वेद सर्वाणि न तं वेत्ति परं तप। और तत्पश्चात भगवान अपना स्वरूप को प्रकाश कर रहे हैं। अजोपि सनापयात्मा, मैं जन्म रहित हूँ, मेरा जन्म नहीं हुआ। अजोपि सनापयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, सारे संसार के मालिक हूँ मैं, ईश्वर हूँ। लेकिन प्रकृति शाम अधिष्ठाय संभवामि, मेरा प्रकृति, मेरी जोगमाया को आश्रय करके मैं संभवामि, यहाँ प्रकट होता है, जन्म नहीं होता है, मैं संभवामि, मैं प्रकट होता है, मैं आता हूँ।
इस तरह भगवान भगवद गीता में अपना परिचय प्रदान करके अर्जुन को समझा रहे हैं। वो है भगवद गीता। ये एक ऐसी एक ग्रंथ है, शास्त्र ग्रंथ है, जिसको समझने से सारी जानकारी हो जाती है और कुछ जानने का नहीं रह जाता है। भगवान अर्जुन को बार बार ये समझा कि ये ज्ञान, इस ज्ञान अगर तुम प्राप्त हो जाते हो, ज्ञान विज्ञान सहितम, तब और कुछ बाकी नहीं। लेकिन इस ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा का जरूरत होता है। जो श्रद्धाशील नहीं है, अश्रद्धाना पुरुषः धर्म शास्त्र परंतप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार। अश्रद्धाना, जिसका श्रद्धा नहीं है, मेरे वचन पर जिसको विश्वास नहीं है, मेरे पर जिसको विश्वास नहीं है, वो कभी हमको प्राप्त नहीं हो सकता। और मुझे प्राप्त ना होकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है, मृत्यु संसार वर्त। लेकिन महात्मानस तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति भाषा, और जो मेरा दैवी प्रकृति का आश्रय ले लेता है, वो है सही महात्मा, और वो है, उस महात्मा ही है मेरा भक्त, और उनका जीवन सफल हो जाता है। चाहे ऐसा कि उसके सारे देखभाल मैं करता हूँ, जो मेरे शरण ले लेते हैं, बस उसके सारे देखभाल, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। योगक्षेम वहां उसको जो नहीं है वो उसको मैं देता हूँ, और जो है उसको मैं रक्षा करता हूँ। तो वैसे देखिए भगवान कितने कृपा करके हमको ये सारे ज्ञान प्रदान किए हैं, और सरल रूप से भगवान हमको कितने सुंदर रूप से हमको समझाया, और ये समझने में कोई असुविधा नहीं होता है। केवल हमको विश्वास लेकर श्रद्धा पूर्वक इसको अपनाना चाहिए, तब हमारा जन्म सफल हो जाता है। और जो मैं पहले बताया था, 3 वस्तु को कामना हम सबको रहता है। हम अमर बनना चाहते हैं, हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहते हैं, और हम पूर्ण आनंद व आस्वादन करना चाहते हैं। ये 3 जो है उसी वक्त मिल जाता है जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे हरे। कोई प्रश्न है किसी को? यस। जो हमारी आत्मा है उसका वो कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से? मैं तो बताया ना, इस जगत के परे और एक जगत है, जो है आत्मा का जगत, आध्यात्मिक जगत। जिस जगत में भगवान विराजमान है, वहाँ से आत्मा है। तो फिर हम वहाँ से यहाँ कैसे आए? यहाँ से आए, गिर गए। गिरने का कारण ये है कि हम भगवान को अस्वीकार कर दिया। भगवान को सेवा ना करके मैं प्रभु बनना चाहा, इसलिए हमको इस जगत में भगवान बोला भी जाओ प्रभु बनो, देखो कैसा लगता है। तो कैसा लग रहा है? तो चारों लोग मिल ही रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान के शरण ले लेना। कैसे हम यहाँ गिरे हैं पता नहीं, बल्कि गिर तो गए हैं, तो अब क्या करना है? वहाँ वापस जाना है। तो महाराज एक और प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि भगवान को सारे जन्म के बारे में पता है, हमें नहीं पता है,
अर्जुन ने जब पूछा हमें तो बताया कि मेरे को सारे जन्म के बारे में पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें क्या पता है? सारे जन्म जो है के बारे में वो भगवान बताएंगे। उनको मतलब पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब पता है। बट जैसे हम भी बहुत सारे जन्म लिए हैं तो हमें क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि हम भगवान नहीं हैं इसलिए। हम भगवान होते हैं तो सारे जन्म के बारे में हमको भी पूरा जानकारी रहता था। जैसे कृष्ण बता रहे हैं ये भगवान और हम में अंतर है। हम है जीव, भगवान है परमेश्वर। जैसे सूरज और सूरज के किरण है ना, किरण कैसे है? छोटे से। हम सब है सूरज की किरण जैसे, और ये सूरज है भगवान जिनसे हम आ रहे हैं। गुण के विचार से हम भगवान के साथ एक हैं, लेकिन आयतन के विचार से हमें क्षुद्र भगवान है पूरा। वेरी गुड, थैंक यू। यस माता जी, आपको माइक दे दीजिए। मेरा सवाल है कि जैसे कृष्ण भगवान को महाभारत हुई वो जमीन के लिए हुई, तो महाभारत का युद्ध हुआ तो दुर्योधन ने कुछ भी नहीं दिया था, इस वजह से हुआ क्योंकि मतलब सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे। क्योंकि हम इस जीवन में आए तो हमारे भाई बंधु हैं, तो अगर हमारी बहुत प्रॉपर्टी है और कोई भाई नहीं दे रहा है तो क्या उसके लिए युद्ध करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? मेरे मन में ये सवाल बहुत उठता है कि क्या करना चाहिए, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। आप क्या क्षत्रिय हैं? नहीं जो क्षत्रिय का मतलब जो लड़ाई करना जिसका पेशा है। तो आप जमीन लड़ाई तो जमीन की वजह से ही हुई ना, वो अपना अधिकार चाहते थे ना, अधिकार की बात हो रही है। भाई हम एक माँ के पुत्र पुत्री हैं। अच्छा हम नहीं समझ गए। अच्छा, भगवान का विचार ये है कि कलियुग में लड़ाई मत करना, कलियुग में केवल प्यार ही देना है। हाँ, जो जमीन ले रहे हैं उसको भी प्यार दे दो। हाँ, तब क्या होगा, दिल संतुष्ट हो जाएगा। ये देखो कलियुग जो है कलह का युग है, विद्वेष का युग है। कलिश्च कलह प्रिय। कलियुग में देखो हर जगह लड़ाई हो रहा है। दो देशों के बीच में लड़ाई हो रहा है, दो समाज के बीच में, दो धर्म के बीच में, दो परिवार के बीच में, अपने परिवार के बीच में, बच्चे के बीच में। तो देखो कलियुग की स्थिति कैसे है। तो लड़ाई करने से क्या फायदा होगा, लड़ाई बढ़ता ही जाता रहेगा। तो ऐसा करने ताकि लड़ाई ना हो। अगर लड़ाई करने चाहते हैं तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखो क्या लड़ाई करके फायदा क्या है। अर्जुन के ये कुरुक्षेत्र का लड़ाई अर्जुन को जमीन प्राप्ति के लिए नहीं, राज्य प्राप्ति के लिए नहीं, धर्म संस्थापन के लिए हुआ था। एक साइड में जो धार्मिक भक्तगण और दूसरी तरह जो भगवत विद्वेषी असुर राक्षस। तो इन दोनों के बीच लड़ाई के पश्चात धर्म का संस्थापन हुआ। ये है असल कारण कुरुक्षेत्र, जो जिसके जब धर्म के लिए या भगवान के लिए जब लड़ाई होता है तो एक विचार है, और हमारे अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने प्राप्ति के लिए जो लड़ाई है वो डिफरेंट है। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी दोपहर में हरे कृष्ण, जैसे दोपहर में हुआ था उसमें मुझे जैसे दोपहर में हुआ था सेशन, तो उसमें प्रभु जी आपने बताया था कि जो गोपियाँ थी वो लक्ष्मी जी के सहस्त्र रूप थी। और जैसे मैं एग्जांपल तो नहीं दूंगा, लेकिन जो हम लोग बचपन में देखते थे टीवी सीरियल या ऐसा कुछ, तो मैं उसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा था। जैसे हमने देखा है कि ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया भगवान का सानिध्य पाने के लिए उस तरह से,
तो उनको वो जन्म मिला, तो इसमें से कौन सा सही है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड क्वेश्चन। वैसे ये दो विचार हैं, भगवान का नित्य पार्षद और साधन सिद्ध भक्तों। ऐसे गोपियां जो हैं वो भगवान स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का लादिनी शक्ति जो है, आनंददायिनी शक्ति, उसका मूर्तिमती प्रकाश है राधा रानी, और राधा रानी से ही सारे गोपियां का प्रकाश हो। जब कृष्ण का जब विस्तार हुआ वासुदेव के रूप में द्वारका में, तब द्वारका के ये गोपीगण द्वारका के महिषी बने, पर रानी बने। वृंदावन में कृष्ण है गोपियों के साथ, द्वारका में वासुदेव द्वारकाधीश है रानियों के साथ। और ये द्वारका से नारायण का जब विस्तार हुआ तब वही शक्ति लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट हुई। समझे ना ये? तो इसलिए अगर गोपियां को हम लक्ष्मी देवी के रूप में देखते हैं, इसमें कोई अंतर, कोई ये नहीं है, भेद नहीं है। अच्छा, ये है एक विचार। और विचार है, जब इस भौतिक जगत में हम जब भक्ति के अनुशीलन करते हैं और जब भक्ति में हम पात्रता प्राप्त होते हैं, सही जगह बनते हैं, तब भगवान की लीला में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। तो आप जो कह रहे थे ऋषिगण जिसके दर्शन हुआ, वो है ऐसे, उन्होंने ऋषिगण रामचंद्र को जब दर्शन किया तो रामचंद्र को अपने प्रभु के रूप में प्राप्त होने का वासना किया। तो रामचंद्र का तो उस लीला में केवल एक ही पत्नी है, तो रामचंद्र आश्वासन दिए थे कि जब मैं कृष्ण लीला में आऊँगा तब आप सब हमारे साथ आ सकेंगे। तब ये ऋषिचारी गोपी, ऋषिगण गोपी बने। ऐसे बहुत सारे गोपियां हैं। एक है श्रुतिचारी गोपी। श्रुति मतलब वेद, उपनिषद, 108 उपनिषद। सो उपनिषद के व्यक्ति के रूप में उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ही है परमेश्वर भगवान, और उनके साथ जो मधुर लीला है वही सर्वोत्तम लीला। तो उपनिषदगण भी उस लीला को आस्वादन करने को वासना किया। तब वो उपनिषदगण को भी गोपी की स्थिति प्राप्त हुई। जब रामचंद्र जब मिथिला में सीता जी को विवाह किया, तो मैथिली रमणीगण भी रामचंद्र को पति के रूप में प्राप्त होने का इच्छा किया। तो रामचंद्र उनका भी मन वासना पूर्ण किया कृष्णचंद्र के रूप में। जब सीता देवी को ब्याह करके जब अयोध्या में आया, तो अयोध्या के रमणीगण भी रामचंद्र के पति के रूप में प्राप्त होने का इच्छा किया। तो रामचंद्र उनको भी अयोध्यावासिनी गोपी के रूप में इस लीला में अंश ग्रहण करने का अवसर दिया। इस सिलसिले में वर्णन हुआ है गर्ग संहिता में कि गोपियों का संख्या केवल 16,108 ही नहीं, लाखों भी नहीं, करोड़ों भी नहीं, अगणित गोपियों के साथ कृष्ण रासलीला विलास कर रहे थे। समझे? ठीक है, तो टीवी में जो देखा वो भी ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? अच्छा, पीछे एक प्रश्न है, आप माइक्रोफोन लीजिए। हरे कृष्ण।
आप बता रहे थे कि ध्यान भक्ति के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो हमने सुना है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस सोल का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पर फिर भी काफी लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं लेते हैं। So how we can help them to get quick faith in the process of Krishna consciousness? श्रद्धा को कैसे बहुत आसानी से इसलिए हमको प्रचार करना होता है, समझाना होता है। हम कोशिश करते रहते हैं, और अगर सुनेंगे या ना सुनेंगे ये उनका विचार है। और असल में बात ये है कि हम कोशिश करते हैं, बल्कि भक्त बनाने का कार्य कृष्ण का है। जब कृष्ण कृपा करते हैं तो भक्त बन जाते हैं। ठीक है, श्रद्धा ही जरूर है, बहुत ही जरूरी है। और कम से कम हमको तो उनके पास ये वाणी, ये शिक्षा, ये ज्ञान ले जाना चाहिए। तो आप प्रचार करते हैं ना, बहुत अच्छे, तो करते रहिए। फल मिलता है ना, कभी कभी मिलता है तो ठीक है, जब मिल जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। कंटिन्यू टू प्रीच। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निर्मल प्रणाम महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया अभी कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम दोनों प्रभुपाद जी का संदेश का भित्ति है। ये भित्ति वर्ड का क्या अर्थ है? अच्छा, फाउंडेशन, बेसिस। थैंक यू। On the basis of this, Prabhupada's teaching has been established. Okay? हरे कृष्ण। Hare Krishna. Yes. Take the mic. ये माइक इधर दे दीजिए। पीछे को किसी का प्रश्न है क्या? अच्छा, चलिए। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि जैसे ये जो जगत है अचेतन है, तो जैसे टेबल का एग्जाम्पल है, तो पहले हमको लगता है कि पेड़ भी अचेतन है, पर पहले हमको लगता है कि पेड़ भी अचेतन है काफी लोगों को, पर फिर हमको बाद में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगा कि नहीं, उसमें भी चेतना होती है। तो कई स्टोन्स में भी होती है जिसमें बहुत लिमिटेड कॉन्शियसनेस होती है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। या जैसे कोई इंसान मर भी रहा है तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, वो कोई मशीन रहती है वो बता दे कि हाँ ये स्टेबल है। सो हम कैसे कंसीव कर सकते हैं कि हम परसीव नहीं कर रहे हैं कि अचेतन है, बट ये एग्जैक्टली अचेतन है। वेरी गुड। तो हमारे शास्त्र के बारे में, शास्त्र के माध्यम जब हम देखते हैं, हम दो तरह देख सकते हैं, एक आंखों के माध्यम और एक शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र के वर्णन की माध्यम। शास्त्र के माध्यम जब हम दर्शन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहाँ चेतना है वहाँ जीवन है। Anything that is conscious is living, है ना? जहाँ भी चेतना है वहाँ जीवन है, और जहाँ जीवन है वहाँ आत्मा है ना? अच्छा, अब बताओ, पैर में चेतना है, हाँ? पैर में जीवन है, पैर में आत्मा है। जीवन का 6 लक्षण है, हाँ? जीवन का 6 लक्षण में से पहली लक्षण है जन्म, सेकंड लक्षण है वृद्धि। एक बीज, चले जाइए आप। एक बीज जमीन में गिरा, अंकुर निकला, जन्म हुआ पेड़ का, उसके पश्चात वृद्धि बढ़ता जाता है ना?
जहाँ भी जीवन है वहाँ जन्म होता है, और जन्म के पश्चात वृद्धि, वृद्धि के पश्चात परिवर्तन। जैसे हेमंत काल में पत्ते गिर जाते हैं और बसंत पे नया पत्ता आ जाता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, परिवर्तन। तत्पश्चात प्रजनन, मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। फल निकला, फल के अंदर बीज है, वो बीज में एक पेड़ है ना। उसके पश्चात अवक्षय, क्षय, बुढ़ापा, और तत्पश्चात मृत्यु। जहाँ भी जीवन है ये 6 लक्षण है, और जहाँ भी ये 6 लक्षण है वहाँ जीवन है। पैर का जन्म होता है, पैर बढ़ता है, पैर का परिवर्तन होता है, पैर का प्रजनन होता है, वंश वृद्धि होता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होता है। तो इस विचार से हमको पता चलता है कि कौन सजीव है और कौन जड़ है। ये पेड़ भी लकड़ी है, ये टेबल भी लकड़ी है। हम कह सकते हैं कि टेबल का जन्म हुआ था कारपेंटर की फैक्ट्री में, लेकिन ये टेबल का वृद्धि होगा, टेबल का परिवर्तन होगा, टेबल का रिप्रोडक्शन होगा। तो ये है जीवन का लक्ष्य। ओके, जैसे आध्यात्मिक जगत है तो उसमें भी अगर टेबल रहता है तो उसमें तो 6 लक्षण नहीं, वहाँ सब, हाँ वहाँ सब चेतन है कृष्ण की इच्छा के अनुसार। जैसे हाँ ये बहुत अच्छा, जैसे हम जब पूजा करते हैं भगवान, पूजा के जितने सारे सामग्री हैं, जैसे घंटा, चामर, दिया, ये सब बलराम का विस्तार है। समझे, भगवान की सेवा के लिए इसका प्रयोजन है, तो बलराम को बन गए। तो ऐसे भगवान की सेवा के लिए अगर टेबल का जरूरत होता है तो बन जाता है। बलराम की कृपा से यह भक्त बन जाते हैं। भगवान की जरूरत है, ठीक है, हम बन जाते हैं, बना देते हैं। उनका ही विस्तार इस रूप में, ठीक है। ओके, महाराज एक और प्रश्न है कि जैसे बोलते हैं भगवान हर कण कण में है, हर कण में भगवान, इन ईच एंड एवरी एटम देयर इज गॉड, सो व्हाई गॉड इज सुपर कॉन्शियस, सो व्हाई देयर इज नो कॉन्शियसनेस इन दैट मैटर? नो, भगवान इज सुपर कॉन्शियस, बट भगवान इज इनएक्टिव. Like even in everyone's heart, the Lord is present as a super soul. Is he active or inactive? हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। परमात्मा के रूप में भगवान क्या सक्रिय है या निष्क्रिय है? He is acting as witness. He is acting as no, he is not acting. भगवान as super soul, he is not acting. He is just witness, उपद्रष्टा, अनुमंत्रच. He is just witness. जैसे सामान्य वृक्ष, एक पेड़ में 2 पंछी हैं, एक फल खा रही है और दूसरा फल खा रहा है नहीं, देख रहा है। तो परमात्मा के रूप में भगवान केवल देख रहे हैं। लेकिन जब भक्ति की बात, क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है, आप बैठे हैं वॉलंटियर से जब भक्ति के माध्यम, जब हम अपना प्रेम भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान और परमात्मा के रूप में नहीं रहते हैं, तो भगवान बन जाते हैं। मतलब रेसिप्रोकेशन शुरू करते हैं। जब प्यार के माध्यम, जब हम भगवान के प्रति विमुख हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हमको देख रहे हैं,
जब भक्ति के माध्यम हम भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं तो भगवान बन के हमारे साथ रेसिप्रोकेशन करना शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन कुछ लोग फिलॉसफी यानी तत्व को सुनना और समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते हैं, और अन्य लोग लीला, भगवान की लीला कथा, पास्टाइम्स को सुनना और चर्चा करना पसंद करते हैं। तो इन दोनों में से हमारे पास तो दोनों ही हैं, इसमें मतलब प्रभुपाद जी के शिक्षाओं में फिलोसफी भी है और पास्टाइम्स भी है। तो इन दोनों की तुलना में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों? देखो, असल बात ये है भक्ति। बारह अध्याय में शुरुआत में अर्जुन का क्या प्रश्न था? जो आपका निराकार का उपासना करते हैं और जो आपके भक्त हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ? तो भगवान क्या बताए? बोले भक्त ही श्रेष्ठ है। Philosophical speculation, they are so concerned, they are absorbed with their own intellectual pursuit. But those who are devoted, जो भक्ति करते हैं, वो भगवान के प्रति अपना प्रेम अर्पण करते हैं। तो इन दोनों में से वरिष्ठ कौन है, बेहतर कौन है? भक्त। तो चाहे फिलोसॉफिकल ये करते हैं या लीला सुनते हैं, ये दोनों का विचार, ये असल विचार ये है भक्ति हो रहा है या नहीं। ज्ञान उसके साथ साथ अगर भक्ति हो रहा है तो बहुत अच्छा। भगवान क्या कह रहे हैं? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त। ज्ञानी को भी भगवान स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर है जो भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान प्यार के भूखे हैं। भगवान केवल प्यार ही चाहते हैं। तो जहाँ प्यार मिलता है तो भगवान उनके प्रति प्रसन्न होते हैं। मूल मतलब ये है कि लीला श्रवण हो या आध्यात्मिक ज्ञान का चर्चा हो, अगर भक्ति बिना हो रहा है तो कुछ फायदा नहीं है। अगर भक्ति के साथ हो रहा है तो सब कुछ हो रहा है। ऐसे बहुत तो लीला कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर भक्ति नहीं हुआ तो फायदा क्या होगा? तो मूल विषय ये है कि भक्ति ही है। भक्ता माम अभिजानाति। सारे ज्ञानियों में से, योगियों में से कौन श्रेष्ठ है? जो भक्ति के साथ भगवान को प्यार करते हैं। ये है भगवान की शिक्षा का आसान निचोड़। क्या है, मुझे कहना पता चले कि मैं भक्त हूँ या नहीं। प्यार है दिल में। हाँ। किसको दे रहे हैं? मतलब समर्पण भगवान के प्रति। जब वो समर्पण भगवान के प्रति होता है तो वो है भक्ति, है ना? नहीं तो कैसे पता चले कि आई एम अ रियल भक्त और ना? प्यार हो रहा है। तो अगर प्यार हो रहा है तो रियल भक्त बन चुके हैं। भक्ति का मतलब है प्रेम। प्रेम के कारण जब सेवा होता है, प्रेम के कारण जब हम कुछ करना चाहते हैं, उसको भी भक्ति का है। मंदिर जाना जरूरी है? मंदिर अगर जाते हैं, अगर प्यार के लिए जाता है तो बहुत जरूरी है। और कोई कारण जैसे नियम बना के जाए, मतलब अगर टाइम नहीं है और नहीं जा पा रहे हैं तो अंदर से खराब लगता है, तो वो इज राइट और रॉन्ग। कई बार दिमाग में ये आता है।
जिसको आप प्यार करते हैं उसके साथ मिलना जरूरी होता है। जब हम भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान को मिलने के लिए बहुत ही इरादा होता है। ओके, पूछो, ये माइक ले लो। भगवान कहाँ से आए? भगवान कहाँ से आए? भगवान हर जगह में है। भगवान कहाँ से नहीं आते? भगवान हर जगह रहते हैं। जैसे कि तुम्हारे दिल में भी है ना? दिल में है, वेरी वेरी गुड। और भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ से आते नहीं, कहाँ रहते हैं? भगवान वृंदावन में रहते हैं, गोलोक वृंदावन। तुम जाओगे वहाँ? ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा बड़े हो जाओ तब जाने का अवसर मिलेगा, ठीक है? बल्कि अब से ही जाने का प्रयास शुरू करो। जाने का शुरुआत होना चाहिए, ठीक है? वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, Hare Krishna. So I'll end now to